जब जब अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने धरती पर अवतार लिया। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक नए अद्भुत और अनोखे रूप में फिर से प्रकट होंगे। एक ऐसा रूप जिसके हाथ पूरे नहीं, पैर पूरे नहीं, लेकिन जिसकी करुणा और प्रेम अनंत है। यह कथा है भगवान श्री जगन्नाथ की। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन। संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। द्वापर युग अपने अंतिम क्षणों में था। भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की, प्रेम का संदेश दिया और गीता का अमर ज्ञान संसार को दिया। अब समय था अपनी लीला समेटने का। वन में विश्राम करते हुए श्री कृष्ण के चरणों को एक शिकारी ने हिरन समझ लिया। बाण चला, लेकिन वह मृत्यु नहीं थी, वह तो एक नए युग का आरंभ था। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, लेकिन उनका दिव्य हृदय अमर था। समुद्र की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले चली, मानो स्वयं प्रकृति भगवान को एक नए स्वरूप में जन्म देने निकल पड़ी हो। मालवा के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उत्कल की पावन भूमि पर मेरे नील माधव स्वरूप के दर्शन करो और वही मेरे दिव्य स्वरूप की स्थापना करो। स्वप्न से जागते ही राजा इंद्रद्युम्न ने बिना विलंब किए भगवान की खोज आरंभ कर दी। अनेक वन,
पर्वत और नदियां पार करते हुए अंततः वे उत्कल की पावन धरती और समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ मिला। उसमें अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उसे देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने सैनिकों को उस पवित्र काष्ठ को उठाने का आदेश दिया। सैकड़ों सैनिकों ने पूरा प्रयास किया, परंतु वह दिव्य काष्ठ अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक संत ने कहा, हे राजन, भगवान को बल से नहीं भक्ति से पाया जाता है। सभी ने पूरे मन से भगवान का स्मरण किया। जैसे ही सबने भगवान का जय घोष किया, वह दिव्य काष्ठ दरबार की ओर स्वयं चल पड़ा। उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में दरबार पहुंचे और राजा से बोले, मैं इस दिव्य काष्ठ से भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। जब तक मैं बाहर ना आऊं, कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध शिल्पकार कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए और द्वार बंद कर दिया गया।
इसके साथ ही भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप की रचना का कार्य आरंभ हुआ। ऐसे ही दिन बीतते गए। लगभग 15 दिन के बाद जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडीचा को चिंता हुई। उनका धैर्य टूटा। राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। कमरे के अंदर का दृश्य देख सब स्तब्ध रह गए। भगवान की मूर्तियां अधूरी थी, हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, इसी रूप में मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। बड़े ही विधि विधान से भगवान श्री जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा कराई तथा पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान जगन्नाथ अपने इसी दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में केवल शरीर का पूर्ण होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन का पवित्र, करुणामय और
प्रेम से भरा होना ही सच्ची पूर्णता है। तो आइए हम सब भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भक्ति में लीन होते हैं। खींचो खींचो रे, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो खींचो रे, खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो। प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। वो करुणा निधान करुणा के सागर हैं, जो सारे जग के स्वामी कहलाते हैं। हर लो रे, हर लो रे संकट सारे जीव को, मन में भर दो सबके भक्ति की प्रीत को। खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को।